बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो इस दुआ के साथ वीडियो का आगाज करती हैं। तो मैं आप सबसे पहले अपनी आज सारे दिन की लाइव रूटीन शेयर कर दूं कि आज सारा दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी। मुझे पता है कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर मेरे इंतजार में होंगे। तो आपको पता है कि सारे घर के काम मुझे खुद करने पड़ते हैं, बाहर के काम भी मुझे खुद करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आरजे महविश की लाइव भाई बहुत ज्यादा मसरूफ होती है। तो आप तो समझते हो कि शायद ये वीडियो बनाती है, बस लगा देती है, उसके बाद सारा दिन इजीली होती है। नो, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आज मैं आपसे अपनी आज के दिन की जो है ना रूटीन शेयर कर रही हूँ कि आज मैं सारा दिन कहाँ रही। आज मेरा एक बहुत ही अच्छा फैन था जो कि काफी अरसे से हमारी वीडियोस देखता था, दुबई में होता था। तो आज उसकी वालिदा की डेथ हो गई, तो उसने मुझे इतला दी, तो मैं उनके घर गई थी ताजियत के लिए। तो सारा दिन मैं वहीं रही। अभी वापस लौटी तो मैंने सोचा कि आप सबसे मैं जो है ना कुछ बातें भी शेयर कर दूं। आप सब मेरी फैमिली हो, आप सबसे मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। तो इसीलिए आपसे मैंने जरूरी समझा कि जो गुंडा नासिर लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ हीलू बहानों से मुझे तंग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ मैं सबूत अपने चैनल पर छोड़ती जा रही हूँ, ताकि कल कला मुझे या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो आप सब गवाह हैं इस चीज के। तो इसीलिए मैं सारी बातें आपसे शेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी वक्त, मेरे बच्चों को भी किसी भी वक्त इनसे जो है ना जानी और माली नुकसान हो सकता है। आपको पता है कि ये 3 बंदे जो कि डेरा गाजी खान के इलाके से मैं हूँ, मेरा ये जुर्म हो गया कि मैं जनूबी पंजाब के इलाके से हूँ और एक अकेली औरत हो कि अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। चाहे मैं गलत तरीके से पालूं, चाहे बुरे तरीके से, मैं एक औरत हूँ। किसी को हक नहीं है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ पे उंगलियां उठाए। तो इन लोगों ने मुझे लावारिस समझ के ज़हनी तौर पर बेइंतहा काफी दिनों से, आपको पता है, टॉर्चर कर रखा है। गालियां, बेहूदगियां, तस्वीर, ये वो, जबकि इनको पता है कि इनके भौंकने के साथ और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इनके ऊपर आपको पता है FIR भी हो गई। FIR पे हमारे मुतलका थाने से कोई भी कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई। तो DSP साहब ने उसी टाइम इनकी जो है ना वाइजेस सुन के FIR का ऑर्डर दे दिया था। FIR के बावजूद इन लोगों ने उबूरियां करवा ली। उबूरियां करवाने के बाद बाहर तो ये घूम ही रहे हैं। तो आगे से आज इनकी ये जुर्रत हो गई कि ये हमारे दरवाजे तक पहुंच गए। मेरे इनके साथ कोई लेन देन नहीं है, मैं इनकी बहन नहीं हूँ, बेटी हूँ, इनकी रिश्तेदार नहीं, और ना ही अल्लाह करे किसी भी जन्म में मैं ऐसे बेगैरत लोगों की बहन बेटी का जो है ना के रूप में जन्म लूं। अल्लाह बचाए मुझे इस गंदे लोगों से। तो ये 3 बंदे हैं, उनका नाम मैं बताना जरूरी समझती हूँ। रियाज खोसा उर्फ इंजीनियर और कमिश्नर। अच्छा जी, उसके बाद हो गया जी ये बुढ़ा जलबानी, उसके बाद एक काला बैंगन फिर रहा है मनशा। ये तीनों आप सबको पता है मुझे काफी अरसे से टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। FIR के बावजूद मुतलका थाने से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पता नहीं क्यों नहीं लाई गई। तो आप सब मेरी आवाज हुक्काम बाला तक पहुंचाएं। मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के साथ जरूर शेयर करें आगे, ताकि कोई भी इंसान मेरी आवाज बने। मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं ये लोग, मुझे गालियां देते थे जो देते थे। कल जो है ना मैं बाजार गई, मुझे कुछ बाजार का सौदा सल्फ लाना था। मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी भी मेरे साथ थी। तो ये असलम जलबानी बुढ़ा, उसके साथ उसका बेटा था और उसके साथ वो मनशा था। ये तीनों बाइक मेरे दरवाजे के आगे रोक के मेरे बेटे के साथ बातें कर रहे थे। जैसे ही इन लोगों ने मुझे देखा, जल्दी से इन्होंने बाइक मोड़ी। जब तक मैं रिक्शे से उतरी, मेरे हाथ में सामान वाले शॉपर्स भी थे। जब तक मैंने अपने पाँव से जूता उतार कर मारा ये मनशे के जो है ना मनशे की पीठ में लगा, तब तक ये लोग भाग गए। तो अगर वहां खड़े होते तो इनको मैं दिखाती कि इनका क्या अंजाम होता है। तो मैं भाग के अपने बेटे के पास आई। मैंने कहा, बेटा क्या कह रहे थे ये लोग? तो आगे से जो मेरे बेटे ने बयान किया वो मैं आप सबको सुनवाती हूँ। जी जनाब, मेरे साथ मेरा बेटा आजान मौजूद है, तो मैं इससे अपनी जबान में बात करती हूँ, क्योंकि ये सराइकी नहीं समझते। मेरा शौहर पंजाबी था, मेरी फैमिली पंजाबी थी, तो मैं घर में अपने बच्चों से पंजाबी में ही बात करती हूँ। तो ये पंजाबी में ही समझते हैं। तो उम्मीद है जो है ना आप भी समझ जाएंगे इसका लाइव बयान। अजान जिले मैं कल कोट गई हाँ, ते तू खेडन गया हो से वापस आया, दरवाजे दे बैठा हो। किन्ने बंदे सन साइकिल मोटर ते? 3 जने सन। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਹੋਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਮੁੜ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਕੋਲ ਛਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾ ਤੇ मेरी अम्मी आ गई मुड़ बाकी मैं। अच्छा सुन रहे हैं, कहता है कि मेरी बाजू से खींचने लगे कि चलो आओ तुम्हें बोतल पिलवा के आते हैं, वापसी में तुम्हें छोड़ देंगे। तो कहता है अम्मी ऊपर से आप आ गई तो आपको देखते ही ये लोग भाग गए। तो जिन बंदों के ऊपर FIR हुई हो, उन बंदों की मेरी और उनकी जाती झगड़ा चल रहा हो, उन बंदों की इतनी जुर्रत कि वो मेरे दरवाजे पे आके मेरे बच्चे को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करें।
तो इससे आप लोग क्या समझते हो कि इससे वो लोग यही साबित करना चाहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर FIR भी करवा दी, उसके बावजूद भी हम तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गए और जोर जबरदस्ती। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़े हादसे से मैं बच गई, वरना ये लोग तो पता नहीं मेरे बेटे को ले जाते और मैं तो रो रो के ही पागल हो जाती। तो मुझे मुतलका थाने से कोई भी इमदाद नहीं मिली है। मुतलका थाने वाले बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, सिवाय DSP साहब के। उन्होंने एक दिन मेरा बयान सुना, उसके बाद उन्होंने पर्चे के आर्डर दिए। उसके बाद मैं 2 बार गई, SHO साहब और DSP साहब तो थे नहीं। मुतलका थाने में सोना जिंदानी नाम का जो है ना तफ्तीशी बैठा था, मेरा जो है ना पर्चा उसी के पास था, मेरी FIR। तो आगे से वो उल्टी सीधी बातें करने लग गया। तो उसका भी मैं कुछ आपको लैंग्वेज उसकी बताती चलूं कि उसने मुझसे किस लहजे में बात की। ये दिन मैं थाने गई जुम्मे वाले दिन, पिछले जुम्मे वाले दिन, ठीक है ना। तो कहने लगा कि सोमवार वाले दिन इंक्वायरी है, आप सोमवार वाले दिन आना। मैं सोमवार वाले दिन गई तो सोमवार वाले दिन थाने में DSP साहब भी नहीं थे, SHO साहब भी नहीं थे। तो ये तफ्तीशी सोना जिंदानी बैठा था। मैंने इसको कहा भाई मेरे मामले को आपने कहाँ तक पहुंचाया हुआ है। तो आगे से इतना रोड रवैया, इतनी उखड़ से बात की उसने फीमेल से, जबकि मैंने उसके साथ तो कोई बात तमीज ही नहीं की। मैंने कहा भाई आपने सोमवार वाले हफ्ते वाले दिन जुम्मे वाले दिन आई थी तो आपने हफ्ते वाले दिन का कहा, हफ्ते वाले दिन आई तो सोमवार वाले दिन का कहा, आज सोमवार वाले दिन आई हूँ तो मैं औरतों के थाने के चक्कर काटती रहूं। तो आगे से इतना उसका रोड रवैया था ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कहने लगा वो आप थाने नहीं आए, उन्होंने अबूरियां करवा ली तो क्या मैं उनके नाक काट लूं। देखें जी, एक मुतलका थाने में एक बंदे का औरत के साथ बोलने का अंदाज कि मैं उनके नाक काट लूं। मैंने कहा मैंने आपको सर ये तो नहीं कहा कि आप इस थाने में लोगों के नाक काट रहे हैं। मैंने ये कहा कि मेरी FIR आपके पास है तो उसके ऊपर आपने कार्रवाई किस हद तक की है, उन बंदों ने कहाँ से अबूरियां करवाई, अगर अबूरियां करवाई है तो कुछ मुझे दिखाओ तो सही। कहने लगा इतना आगे से रोड रवैये से गालियां देने लग गया फोन पे किसी को, ये है वो है। औरत आई बैठी है, वो मुझसे पूछ रही है आप लोगों ने अभी तक रोब काल पता नहीं क्या ऐसा कुछ कहा कि वो लोग आप लोगों ने नहीं पूछे। जब उन लोगों ने नहीं पहुंचाई तो आप ऐसे कैसे मेरे साथ बात कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको बताती चलूं कि मुतल्लका थाने से सोने जिंदानी नामी तफ्तीशी ऑफिसर ने किस रोड रवैये से मुझसे बात की। तो मैं तो अपनी FIR की कॉपी लेके वापिस आ गई। तो उसके बाद मैं थाने गई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ हुकूमत से तनख्वाहें ले रहे हैं। अगर ये हक और सच पे कभी आवाज उठाते तो पुलिस वालों का नाम बदनाम ना होता। मैं सीधी और सच्ची औरत हूँ, मैं सीधी बात करती हूँ। बेशक इस बात के ऊपर थाने वाले मुझे फांसी भी लगा दें तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि जो साथ सलूक मेरे साथ हो रहा है वो किसी की बहन बेटी के साथ होता ना मुतल्लका थाने से, तो 2 मिनट के अंदर वो सारे जो है ना मुजरिम थाने में होते। लेकिन मैं एक लावारिस औरत हूँ, उन लोगों की इतनी जुर्रत होगी कि वो मेरे दरवाजे तक आ गए। तो ये मैं अपने सारे सबूत छोड़ती जा रही हूँ। कल मुझे या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो आप तमाम सब्सक्राइबर गवाह हैं। तो रात को वापस जाते ही उस मनुष्य ने जो पोस्ट लगाई मेरे और मेरी बेटी के खिलाफ, तो वो मैं लाइव स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, आप सुनने। ये मेरी बेटी मुस्कान और मुझे, हम जैसे रिक्शे से उतरे ना तो हमने जूता उतार कर इसको मारा। तो उसने जो पोस्ट घर जाने के बाद लगाई ना, देखे कि आज मैं बस्ती मलाना में गया था। बस्ती मलाना मेरी सिटी है, मेरा इलाका है। तो उस बंदा चोटी जरीन का बंदा पहले तो मेरे शहर करने क्या आया था, मुझे इस बात का जवाब दे। अगर वो मेरे घर यानी कि मेरी गली में आया, जो भी उसके प्लानिंग थे, जो भी उसके इरादे थे, उसके बावजूद वापस जाने के बाद फिर हमारे ऊपर ही बेहुदा बातें लिख रहा है। देखें कि आज मैं बस्ती मलाना में गया, वहां पर 2 जो है ना मैंने आग वाली मशीनें देखी जिनके पिछवाड़े से आग निकल रही थी। ये मुझे और मेरी बेटी को कह रहा है। क्या किसी थानेदार या SHO साहब की बेटी बहन को कहता तो क्या वो लोग इसको छोड़ते? नहीं छोड़ते। इन लोगों ने मेरी नंगी तस्वीर बनाई, चैनल वो अपलोड की फेसबुक पे। इन्होंने बेहद मुझे टॉर्चर किया। सिर्फ इनका मकसद ये है कि या ये हमारे साथ मिलकर चले या फिर हम इसको जलील करें और इसको जिंदा दरगोर कर दें। ये है जी जनूबी पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान में औरत का मकाम, जहां पर 3 मर्द मुझे जलील कर रहे हैं और मुतल्लका थाने वाले ही मुझे आगे से उल्टी सीधी सुना रहे हैं। ठीक है ना। और आगे से सब मुझे यही कह रहे हैं कि आप ये इलाका छोड़ दो। क्यों? इलाका इनके बाप का है, मैं छोड़ दूं? या इनकी अम्मा ने खरीदा हुआ इलाका मैं छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ूंगी इलाका। मैं देखती हूँ कैसे ये मुझे इस इलाके से निकालते हैं, जहाँ पे मेरी माँ की कब्र है, जहाँ पे मेरे बाप की कब्र है, जहाँ पे मेरे भाई की कब्र है, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, मैं पली बड़ी हूँ। मैं वो इलाका इनके डर से क्यों छोड़ दूं? क्या मैं इनके साथ जाकर सोऊं तो फिर मैं ठीक हूं, वरना मैं बुरी हूं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपकी बहन बेटियां हैं तो मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि हुक्काम बाला तक ये मामला पहुंचे और इस मामले की छानबीन करें ये लोग,
किसी को गलत भी किरदार की औरत हो ना तो किसी का हक नहीं बनता उसके ऊपर, जितना ये लोग मुझे जलील कर रहे हैं, मेरा जीना आराम कर रखा है। ऐसे तो किसी के जो गलत काम करने वाली औरतें होती है उनके साथ भी इतनी उनकी इज्जत पामाल नहीं होती जितनी ये लोग मेरी कर रहे हैं। मेरा क्या जुर्म है कि रियाज कोसे के साथ मैं जाके सोई नहीं, या मेरा ये जुर्म है कि मैंने बुड्ढे जलपानी के साथ मिलकर उसके यूट्यूब को चैनल को प्रमोट नहीं किया, या मेरा यही जुर्म है कि मैंने मंशा फरीदी की गालियों का जवाब गालियों से दिया, क्योंकि वो भी इन दोनों के साथ मिलके मुझे दिन रात कॉल करता था, व्हाट्सएप पे तंग करता था, तो मैंने उसको तंग आके गालियां दी। फिर मैं और क्या करती, मुझे आप बताएं मैं क्या करूं। इन लोगों ने मेरा जीना आराम कर रखा है। हमारे मुतलका ताने वाले चुपचाप ये सारे तमाशे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे।